आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहियात नाहिल कर दिया जाता है। सेनेट के फ्लोर से जजेस पर लफ्जी गोलाबारी, लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की खुलकर तनकीद। खिताब में बोले, आइन बनाने वालों को नहीं, तोड़ने वालों को सजा दे। इतनी जल्दी क्लर्क को नहीं निकाला जाता जितनी जल्दी वजीर आजम को नाअहल किया गया। पार्लियामेंट ने वजीर आजम को घर भेजने पर सब्र का मुजाहरा किया। खास कारकुनों को सेलेक्टिव तौहीन अदालत का निशाना बनाया जाता है। हमने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है। तौहीन अदालत के नोटिस मिले, मैं घर खुले दिल से सामना किया। मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिला तो पूरे पाकिस्तान से कोई वकील बनने को तैयार नहीं था। पैगाम भेजा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दो। कहा गया, बयान दोगे तो पार्लियामान वरना जेल जाओगे। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों के हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक एक रुकने सूबाई असेंबली और उनमें से दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। आइन में मुंतखब नुमाइंदों के हुकूक का जिक्र है, जहाँ तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका होती हैं। जो अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होकर आते हैं उनकी भी इज्जत और इस्तेहकाक होता है। किसी को हक नहीं कि इज्जतें उछालें। MQM सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट इजलास में खिताब, बोले, उम्मीद है फैसल वावड़ा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में आइन को तब्दील कर दिया गया। मुल्क में सूरज सवा नेज़े पर, पारा रोज बरोज बढ़ने लगा। सिंध और पंजाब में आज से हीट वेव का खतरा। पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। KP, बलूचिस्तान, कश्मीर और GB में भी दर्जा हरारत 6 डिग्री ज्यादा होगा। मौसम की खबर देने वालों का कहना है गर्मी की शदीद लहर 27 मई तक जारी रहेगी। लाहौर का पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, खुशाब और चीचावतनी में भी शदीद गर्मी। फैसलाबाद, बहावलनगर और गुजरांवाला में सूरज का पारा हाई। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मौसम की खबर देने वालों की 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद समेत दीगर कुछ मकामात पर 24 से 28 मई के दौरान पारा 50 डिग्री से तजावुज कर सकता है। मुल्क में शदीद गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट और पैदावार 18,655 मेगावाट। शॉर्टफॉल के बाद देही इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुँच गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाहौर के बाद इलाकों में कम वोल्टेज की शिकायत, शहरी परेशान। मुल्क में 20,000 मेगावाट से जायद बिजली सरप्लस है। इजाफी बिजली के कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। पैदावारी लागत से कम फरोख पर कर्ज में भी इजाफा होता जा रहा है। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, बरामदात $30 अरब, तवानाई की दरामद $20 अरब है। मामलात कैसे कंट्रोल होंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ऑफशोर और ऑनशोर फील्ड्स पर गैस की तलाश पर काम जारी है। हमने सिम्स ब्लॉक करने पर हुक्म इम्तना नहीं दिया। स्टे ऑर्डर सिर्फ दरख्वास्त गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के टैक्स नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोबाइल नेटवर्क कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर जारी स्टे ऑर्डर खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, बेहतर होगा मरकज़ी दरख्वास्त पर एक ही बार सुनकर फैसला कर दिया जाए। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर का सफरे आखिरत। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने पढ़ाई। आलमी रहनुमाओं समेत हजारों अफराद की शिरकत। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में होगी। आखिरी रसूमात की अदायगी शहर में होगी कुम।
तेहरान में सोग, हजारों अफराद जमा, सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। ईरानी सदर का इंतकाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान चले गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और कायम मकाम सदर मोहम्मद मुख्बिर से मुलाकात की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की जानिब से इज़हार ताज़ियत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ हैं। IMF का एक और मुतालबा मंजूर, हुकूमत ने फिर घुटने टेक दिए। गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारी। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए कीमतें बढ़ेंगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक शेयर प्लान में कमर्शियल रोटी तंदूर के लिए इजाफा न करने की तजवीज़। मिशन को गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए डिवाइडेड स्कीम से आगाह किया गया। रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतल्लिक डाटा IMF को बरवक्त शेयर करने पर भी इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का हद तक इज्जत बिल पर पंजाब हुकूमत का साथ न देने का फैसला। बिल की मंजूरी के दिन PP के तमाम अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं, हद के इज्जत बिल से मुतालिक मुस्लिम लीग नून ने पूछा और ना बताया, हम कभी भी इस बिल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक ने बिल पर दस्तखत ना करने के लिए गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। मौलाना फजल रहमान PTI के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं? मुल्की मसाइल के लिए हमें एक साथ बैठना होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्की मसाइल हल कर रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ की बनाई कमेटी के साथ भी बैठे थे, उन्हें इंतखाबात की तारीख भी दे दी थी। उन्होंने कहा था हम पूछ कर बताएंगे। मैंने उन्हें तब भी कहा था आपने असम्बलियां तोड़कर गलती की है। कुछ भी हो जाए, मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी अभी तक वही है जो केयर टेकर के दौर में लाई गई। वफाक जो है वो सियासी वजूहात की बिना पे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए अब यह हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। वफाक AP हुकूमत को नाकाम बनाना चाहता है, शरफ अफजल मरवत का इल्ज़ाम। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा ने कहा कि सूबे में ब्यूरोक्रेसी वही पुरानी है, केसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही। मेरे समेत PTI रहनुमा अदालतों में पेश हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, मुझे पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया गया, मैं बानी PTI के साथ हूँ और साथ रहूँगा। चौधरी परवेज इलाही कोर्ट लखपत जेल से रिहा। साबिक वजीर आला पंजाब को 11 माह से जायद अरसे बाद रिहाई मिली। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है परवेज इलाही के केस में मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। वकील ने बताया कि सदर PTI पंजाब की उम्र 80 साल है। अदालत उनकी जमानत मंजूर कर दी। अब हमारा नहीं आपके डरने का वक्त है। ऐसी हरकतों से कोई दबने वाला नहीं। हमले के बावजूद जुर्रत का मुजाहिरा करने पर रऊफ हसन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। उधर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। आप कहते हैं किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं। सेनेट के इजलास में रेलवे की ज़बूहाली की गूंज। सेनेटर शहादत ऐवान का वज़ीर रेलवे को बुलाने का मुतालबा। कहा कि जब तक वज़ीर रेलवे नहीं आते तब तक सवालात मौखर कर दिए जाएं। इतने लोग 65 की जंग में नहीं मरे जितने ट्रेन हादसे में जाँ बहक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि रेलवे का कलमदान वज़ीर आज़म के पास है, उनकी जगह मैं जवाब दूंगा। रेलवे का 80% बजट रेलवे के मुलाज़िमीन को लग जाता है। पंजाब हुकूमत का वुमेन जेलों के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। वुमेन जेलें फैसलाबाद और रावलपिंडी में बनाई जाएंगी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। जेल रिफॉर्म्स का जामी प्लान भी तलब। वज़ीर आला पंजाब ने बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग का हुक्म दे दिया।
पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरियम नवाज का जेलों से जुराइम पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश।